बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक चालाक कौवा चिंटू और एक समझदार उल्लू पिंटू रहते थे। चिंटू को अपनी तेज बुद्धि पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि वह सबसे चतुर है और हर मुश्किल से अपने आप निकल सकता है। दूसरी ओर पिंटू शांत स्वभाव का और धैर्यवान था। वह दिन में आराम करता और रात में शिकार पर निकलता। चिंटू अक्सर उसे देख मजाक उड़ाता। पिंटू, तुम्हें दिन में कुछ दिखता नहीं, आखिर रात में ही क्यों उड़ते हो? उसकी बातों में हंसी और व्यंग्य झलकता। पिंटू मुस्कुराता और कुछ नहीं कहता। वह जानता था कि चिंटू का यह घमंड उसे एक दिन मुसीबत में डाल देगा। उसने कई बार सोचा कि उसे समझाए, लेकिन फिर वह खुद को रोक लेता। पिंटू समझता था कि कुछ चीजें व्यक्ति को खुद सीखनी होती हैं। एक दिन जंगल में खतरे की आहट हुई। एक शिकारी आया और उसने कई जगहों पर जाल बिछा दिए। जाल इतने चालाकी से छिपे थे कि कोई भी आसानी से उसमें फंस सकता था। जंगल में हड़बड़ाहट फैल गई। हर पक्षी सतर्क था। पिंटू ने चिंटू से गंभीर लहजे में कहा, चिंटू, जरा संभल कर उड़ना। शिकारी कहीं भी हो सकता है। कभी कभी चालाकी से ज्यादा सावधानी जरूरी होती है। चिंटू ने उसकी बात को हल्के में लिया और हंसते हुए बोला, अरे पिंटू, तुम हमेशा डरते रहते हो। मैं इतना चालाक हूँ, मुझे कोई शिकारी नहीं पकड़ सकता। पिंटू ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके मन में हल्की निराशा थी, मानो वह जानता था कि चिंटू की ये चालाकी उसे मुसीबत में डाल सकती है। अगले दिन चिंटू जंगल में उड़ते हुए अपनी चालाकी का मजा ले रहा था। उसे लग रहा था कि वह पिंटू से कहीं ज्यादा होशियार है। उसकी नजर अचानक जमीन पर पड़े कुछ दानों पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। अरे, ये तो जैसे मेरे लिए ही रखा है। बिना सोचे समझे वह उन दानों की ओर लपका। जैसे ही उसने दाने खाना शुरू किया, वह शिकारी के जाल में फंस गया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह फंस चुका है, उसके चेहरे पर डर और घबराहट की लकीरें उभर आईं। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना वह कोशिश करता, उतना ही जाल में फंसता चला गया। अब उसे पिंटू की बात याद आने लगी। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह घबराई हुई आवाज में चिल्लाने लगा, कोई है? मुझे बचाओ। रात का समय था। पिंटू अपने शिकार पर निकला और उसने दूर से चिंटू की आवाज सुनी। आवाज में घबराहट थी। पिंटू तुरंत उसकी ओर उड़ चला। उसने देखा कि चिंटू बुरी तरह जाल में फंसा था। चिंटू ने उसे देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और लाचारी थी। चिंटू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पिंटू, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा खुद को होशियार मानता था, लेकिन आज समझ आया कि मुझे समझदारी और सावधानी की भी जरूरत है। मुझे बचा लो प्लीज। पिंटू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने जाल को काटना शुरू किया और थोड़ी देर बाद चिंटू आजाद हो गया। चिंटू ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने पिंटू से माफी मांगी। तुम सही थे पिंटू, मुझे कभी घमंड नहीं करना चाहिए था। अब से मैं तुम्हारी बातों को गंभीरता से सुनूंगा। पिंटू ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी पीठ थपथपाई और कहा, हर किसी की अपनी समझ होती है। घमंड और अति आत्मविश्वास हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। इस बार तुम बच गए, लेकिन अगली बार सतर्क रहना। इस घटना के बाद चिंटू ने घमंड छोड़ दिया और समझदारी से काम लेना सीख लिया। अब वह पिंटू की सलाह ध्यान से सुनता और सावधानी बरतता। उसे समझ में आ गया था कि असली बुद्धिमानी दूसरों की बात मानने और खुद की गलतियों से सीखने में है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपनी बुद्धिमानी पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की सलाह को ध्यान से सुनना चाहिए। असली समझदारी विनम्रता और सावधानी में होती है।